खबर बांका बिहार से है, जहां पर प्रखंड क्षेत्र के कुसुमजोरी पंचायत में अवस्थित है ज्ञान भवन कड़वा मारन में 6 दिसंबर को बिहार दलित विकास समिति एवं दलित मुक्ति मिशन द्वारा गठित अंबेडकर युवा मंच के तत्वाधान में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख महेंद्र कुमार रोशन ने बताया कि 32 डिग्री में एक डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अंबेडकर 3.5 साल में पूरा कर लिए थे, जबकि यह 8 साल का कोर्स होता है, इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। वह देश के पहले ऐसे महापुरुष हैं जो देहांत के कुछ समय पहले तक समाज का काम करते रहे। उनके जीवन संघर्ष के फलस्वरूप आज वंचित समुदाय समाज के लोग मुख्य धारा में आने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। इस अवसर पर अंबेडकर युवा मंच के युवा नेता दीपक कुमार, देवराज कुमार, रामू ताती, विष्णुदेव कुमार आदि कई लोग मौजूद रहे। इन्हीं के बदौलत जो दलित और वंचित समाज है, पढ़ाई लिखाई से लेकर करके वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यदि दलित समाज और गरीब समाज आगे बढ़ रहा है या बढ़ा है, नौकरी पेशा में गया है, मंत्री मिनिस्टर बना है, तो वह कई कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मेहनत है, प्रयास है, उसके बदौलत बढ़ा है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर हमारे आदर्श हैं और हम इनके आदर्श से इनको आदर्श गुरु मानते हैं। पूरा समाज मानता है, पूरा दुनिया मानती है। कुछ गिने चुने लोग जो झूठ और नफरत की बात करते हैं, जिसको हिंदू और मुस्लिम करते हैं, वैसे लोग उनको नहीं मानते हैं और उसी के परिणाम है कि देश में आज बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं कहीं पर मूर्तियां तोड़ दी जाती है, क्योंकि वही हिंदूवादी मानसिकता है, वही जातिवादी मानसिकता है, वही जो भेदभाव वाली मानसिकता है, जिससे ग्रसित होकर के आज भी डॉक्टर अम्बेडकर के जो मूर्ति है उससे भी लोग डरते हैं और इसी वजह से उनको तोड़ देते हैं। आरक्षण के विरोध में बहुत लड़ाई चला और आज इनके संविधान को बदलने की भी बात कही जा रही है, लेकिन आज किसी को डायरेक्टली हिम्मत नहीं है कि भारत के संविधान को बदल सके। तो यह ड्यू टू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए हम सब लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर की बात को, डॉक्टर अम्बेडकर की वाणी को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम पढ़ते ज़रूर हैं, हम जय भीम जरूर बोलते हैं, लेकिन जय भीम और इनके जो वाणी है, इनका जो विचार है, इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी कि किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानो कि किसी ने कहा है, किसी चीज़ के इसलिए भी नहीं मानो कि किताब में लिखा हुआ है, किसी चीज़ के इसलिए भी नहीं मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, किसी चीज़ के इसलिए भी नहीं मानो कि हमसे बड़े लोगों ने कहा है। किसी चीज़ को तब मानो जब तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरे, डिस्कस करो, तर्क करो। और इसीलिए इन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, ग्रंथ, ग्रंथ ये सब भ्रम है। डिस्कशन में कोई पॉइंट नहीं, कोई तर्क इसका नहीं है। आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया कि ईश्वर है, भगवान है, कोई प्रूफ नहीं दिया। और इन्होंने तर्क दिया कि भाई जब नहीं है तर्क का तो हम नहीं मानेंगे। इसीलिए सभी धर्मों में ईश्वर की बात कहा गया है, अल्लाह की बात कही गई है, गॉड की बात कही गई है। लेकिन बुद्ध एक धर्म है जिसमें न ईश्वर की बात कही गई है, न अल्लाह की बात कही गई है, न गॉड की बात कही गई है। वहाँ मानवता की बात कही गई, ह्यूमन, जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। और इसीलिए भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। वही तो है मूल चीज़। इसलिए बुद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकारा और कहा कि यही एक धर्म है जिसमें विज्ञान की बात कही गई है, जिसमें ज्ञान की बात कही गई है, जिसमें झूठ सच की बात नहीं कही गई है। और बाकी जो धर्म है उसमें बहुत सारा झूठ सच उसमें लिखा हुआ है। महिलाओं के 10 हाथ हो जाना ये साइंस से परे की चीज़ है। आदमी में जानवर का मुड़ी लग जाना ये साइंस से परे की चीज़ है। बांका से सरोज कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।